एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और क्या कितना बोलना चाहिए, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें एक सफल व्यक्ति बनाती है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो यह हमारे जीवन को नरक से बदतर बना सकता है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको चुप रहने की शक्ति का एहसास इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। दिल्ली में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक रहा करता था। उनका नाम आनंद था। आनंद अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वो रहते थे और वह बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसीलिए वह पूरे दिल्ली में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार आनंद के पास आया और बोला, हे प्रभु भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधा जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? आनंद ने उसकी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। आनंद ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बातें सुनकर वह राजकुमार बहुत हैरान था। उसने आनंद से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षुक ने कहा, तो फिर चलो, आप अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षुक की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, वह बस चुपचाप बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है। उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहारता रहा। वह पौधों, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था। उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहा, उसकी ताजगी को महसूस करता रहा। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल, सारा तनाव गायब हो गया। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। न कोई शब्द, न कोई चिंता,
राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार ने अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 15 दिन बाद आनंद के सामने प्रस्तुत हुआ और आनंद को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया है कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। आनंद मुस्कुराए हुए बोले कि बताओ क्या उत्तर मिला है तुम्हें। राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज़्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता। इसी तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज़्यादा बोलना और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से हर काम में असफल होने लगा था। फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मैं और भी उदास चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर बिताए हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा है कि हमें सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज़ सीखी है यह है कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुनकर आनंद ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं। कुछ लोग न चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आनंद ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हो? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति की गहराई में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानना और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। बेफिजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे 90% से भी ज़्यादातर लोग व्यर्थ ही ज़्यादा बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएगी, झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव्य कम हो जाएंगे, अदालतें कम हो जाएंगी। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख जाए तो संसार की बहुत सारी समस्या है, बहुत ज़्यादा उपद्रव्य है, सिर्फ बोलने से पैदा होता है। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए हो, भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो, नहीं बोलते, हिमालय के शिखर में पहुंच गए। जिससे मौन की कला जान ली, वो भीड़ में अकेले भी होने की कला जान लेता है। वो अपने भीतर की डुबकी लगाता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है। दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा। इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे। फिर इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी के यहाँ पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने आप में खो जाओ। वहाँ से आपको ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का स्तोत्र छुपा हुआ है, वह किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार उस आनंद से पूछते हैं कि आखिर कौन हमें अपने अंदर तक ले जाएगा। ये बात सुनकर आनंद कहते हैं,
तुम स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा। वहीं से परम राज्य जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यही से जन्म होता है, यहीं से तुम मौत में डूब जाओगे। यहीं तुम्हारा सूरज उदय होगा और यहीं अस्त हो जाएगा। इस प्रकार तुम बार बार डुबकी लगाओगे। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे, वहां से तुम पाओगे फिर ताजगी भरी जीवन में की नई संपदा मिलेगी। इस नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे, तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होगा, वो बना ही रहेगा। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहाँ और क्या बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है। और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षक केंद्र बन जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल अवश्य होता है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देख पाएंगे, तो वो कम बोलते हैं, कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं। वो बोलने से पहले वो चीज़ों को और जिसके बारे में बोलना है उसके बारे में गहराई में सोचते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत बार वो झूठ भी बोलते हैं। अपनी बातों से दूसरों के मन और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं। वह ज़्यादातर समय दूसरों की बुराई करते हैं, इसीलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपदेशों में कहा है कि हमारे शब्द वास्तविक ब्रह्म शक्ति है। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान, और ध्यान से हम अपने जीवन के बारे में जागरूक हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम ज़्यादा बात करते हैं तो हम मौन को खा देते हैं, जो मन की शांति का पहला स्तंभ है। दोस्तों, आज से हम चुप रहने का अभ्यास अवश्य करेंगे। आज से हम भी वही बोलेंगे जो ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में अपनी बात ख़त्म करें, और हो सके तो कोशिश करेंगे कि रोज़ कम से कम 30 मिनट तक एकांत में चुपचाप बैठेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम अब सबके अंदर एक सकारात्मक बदलाव ज़रूर आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद।